क्वेश्चन आपका दिया है दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। तो जो दो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का जो अंतर है वो कितना है, 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 4 गुना है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति में आप करेंगे क्या, देखते हैं। सबसे पहले मानेंगे बड़ी संख्या। क्या मानेंगे, बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या क्या है, y है। दो संख्या हमने मान ली, एक बड़ी संख्या x तथा दूसरी छोटी संख्या y है। तब पहली जो शर्त हमें कह रही है वो कहती है कि दोनों संख्याओं का वर्ग मतलब x स्क्वायर पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या मतलब y स्क्वायर इसका वर्ग, और इन दोनों का अंतर का मतलब इनको घटा दीजिए, ये बराबर है आपके 45 के। और यही समीकरण आपको एक बनाना है। इसी प्रकार दूसरी शर्त आपको कह रही है कि एक दूसरी संख्या का वर्ग या फिर बड़ी संख्या से कितना है, 4 गुना है। तो जो दूसरी या छोटी संख्या का वर्ग है तो छोटी संख्या y हुई, क्योंकि जिससे हम घटाते हैं वो छोटी होती है। तो y स्क्वायर को घटाए हैं ना, इसका मतलब y वाला पार्ट छोटा है। तो छोटी संख्या का स्क्वायर जो है वो 4 गुना है किसके, बड़ी वाली संख्या से। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको हम मान लेंगे समीकरण दूसरा। तो ये समीकरण क्या हो गया, दूसरा। अब करेंगे क्या, समीकरण 2 का जो मान है वो समीकरण 1 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्योंकि वाई स्क्वायर यहाँ पर है, वाई स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे तो वाई स्क्वायर की जगह कितना रखेंगे, 4x। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसे ही अलग रहेगा। और माइनस का वाई स्क्वायर की जगह पे रख देना है आपको 4x। और इधर बराबर में 45 ये वाला है, ये जब उस साइड में लाएंगे 45 तो माइनस का हो जाएगा क्या, 45 और बराबर का 0। ये बन जाएगा आपका द्विघात समीकरण। यही हमने यहाँ पर करके रख दिया। अब द्विघात समीकरण को सॉल्व करना हमने आपको सिखाया है। कैसे करते हैं, सबसे पहले लास्ट वाले टर्म को उठाते हैं और पहले वाले टर्म से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 45 और एक्स स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करने के बाद करते हैं क्या, इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक पार्ट में आपको तोड़ना है और ये दूसरे पार्ट में। ये दोनों पार्ट गुणा करने पर ये चीज़ आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर इनको ये चीज़ मिल जाना चाहिए जो बीच में लिखा होता है। तो करना क्या है, इसको कैसे हम दो पार्ट में तोड़ते हैं इसका भी रूल हमने आपको बताया है। देखना है जो लास्ट में ये वैल्यू लिखी होती है इसके सामने अगर माइनस का चिन्ह है मतलब ये, तो हमेशा ये चीज़ तोड़ना जो होता है वो इस वाली संख्या से हमेशा ऊपर तोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर जो ये वैल्यू लिखी होती है इसके सामने अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है माइनस की बजाय, तो हमेशा इस वाली वैल्यू से हमेशा इसे नीचे तोड़ा जाता है। ये चीज़ हमें क्या है, ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर देखना ये है कि जो 45 दिया गया है, ये 45 से पहले जो चिन्ह है वो नेगेटिव चिन्ह है। तो नेगेटिव है इसका मतलब ये जो संख्या 4 है इस 4 से ये ऊपर टूटेगा। और जब ऊपर टूटेगा इसका मतलब 5 एकम 5 में तोड़ना है आपको। फिर 5 पे नहीं आया तो आपको तोड़ना है 6 दूनी 12, फिर 7 त्रिक 21, फिर 8 चौक 32, फिर 9 पच्चे 45। देखिए आपका 45 आ गया। 9 और 5 में तोड़ने पर क्या हुआ, आपका फाइनल आ गया। तब करेंगे क्या, आपको 9 या 5 गुणा करने पर 45 आता है, लेकिन जोड़ें या घटाएं तो जो बीच में वैल्यू है मतलब 4 वाली वो आनी चाहिए। तो 9 से 5 घटाओगे तो 4 ही तो बचेगा। इसलिए करें क्या हम कि माइनस का 9 में इसे तोड़ दिया और प्लस का 5x में, और माइनस 45 से माइनस का 9 और 5x जब जोड़ोगे तो माइनस का 4x ही आएगा। मतलब ये चीज़ सेम वही चीज़ लिखी है, कुछ इसमें विशेष फ़र्क नहीं किया गया। अब करेंगे क्या, हमने जब इसे तोड़ दिया तो इन दो का मैंने पार्ट बना लिया और इन दो को अलग कर लिया। यहाँ से x कॉमन किया तो x ब्रैकेट x माइनस 9 बना। यहाँ से 5 कॉमन किया तो x माइनस 5 9 45 मतलब 9 आया।
बराबर 0 के। देखिए दो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू हो गई। जब दो ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू होती है तो उसको अलग लिख लेते हैं, मतलब x माइनस 9 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। बाकी जो कॉमन वाले पार्ट बचे यहाँ से x, यहाँ से प्लस का 5, वो दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया जाता है x प्लस 5। ठीक, ये आपके दो गुणनखंड हुए, इनको बराबर 0 क्या करिए। एक बार इसे 0 किया जाता है और एक बार इसे 0 किया जाता है। जब इस वाले पार्ट को 0 करोगे तो x माइनस 9 बराबर 0 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 जो उधर जाएगा तो प्लस का 9, मतलब x की वैल्यू एक बार प्लस का 9 आ जाएगी। इसी प्रकार x प्लस 5 को जब 0 किया जाएगा तो भैया क्या होगा, x की वैल्यू माइनस का 5 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू जब उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। इस प्रकार से जो x की मान होंगे वो एक बार प्लस के 5 मतलब x का मान एक बार प्लस का 9 आ जाएगा, एक बार माइनस का 5 आ जाएगा। अब चूँकि तुमको ये ध्यान रखना है कि बड़ी संख्या जो होती है हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x बराबर बड़ी संख्या 9 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 6 हो जाएगी। इस प्रकार से संख्याएँ 9, 6 होंगी या 9, -6 होंगी। इस प्रकार से आपकी 4 वैल्यूज आ जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट या क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि एक भिन्न का अंश, क्या कहता है, एक भिन्न का अंश क्या है, उसके हर से 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है। यदि अंश व हर दोनों में एक जोड़ा जाए, क्या किया जाए, एक जोड़ा जाए, तथा संशोधित भिन्न का योग 19/15 है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, मूल भिन्न। इसमें भी सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसका भिन्न का जो अंश होगा वो क्या होगा, उसका हर जो होगा वो क्या होगा, फिर उसमें क्या क्या उसके कंडीशंस दिए हैं उन पर आधारित हम लोग इस तरीके से सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना भिन्न का जो हर है x है, वह अंश जो है x माइनस 2 है, क्योंकि 2 कम है अंश हर से तो x माइनस 2 मान सकते हैं। आप मानना चाहो तो एक को अगर x माने हो या x माइनस 2 माने हो, आप मानना चाहो तो x मान सकते हो और x प्लस 2 मान सकते हो, x मान सकते हो। इस तरीके से आप अपने इच्छा अनुसार मानना। बस ध्यान ये रखना है कि जो भी मानना अंश को, उससे जो है हर जो होना चाहिए 2 ज़्यादा होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो हमने अंश हर को मान लिया x, तो अंश को मान लिया x माइनस 2। अब अभीष्ट भिन्न जो हमारी बनेगी तो अंश बटे हर होती है, चूँकि भिन्न आपको ये पता होना चाहिए कि अंश बटे क्या होती है, हर, यही होती है भिन्न। तो भिन्न के लिए अंश ऊपर रखा जाता है, हर नीचे। तो अंश माने हो आपने किसको, x माइनस 2 को, तो x माइनस 2 ऊपर कर दिया। हर माने हो x को, तो हर नीचे रख दिया। अब किया क्या, प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न में क्या कहा गया है उसे देखते हैं। प्रश्न में कहा गया कि जो है आपका, यदि अंश व हर दोनों में एक जोड़ा जाए, अंश व हर दोनों में एक जोड़ा जाए, मतलब यहाँ पर भी एक जोड़ दिया जाए और बटे में यहाँ पर भी एक जोड़ दिया जाए। तो अंश x माइनस 2 था, इसमें एक जोड़ दिया तो x माइनस 2 प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर केवल x था तो यहाँ पर x में केवल एक जोड़ दिया। और क्या कहा, तथा मूल भिन्न, तथा मूल भिन्न का मतलब x माइनस 2 और अपॉन x, तथा संशोधित भिन्न, मतलब ये जो हमने अभी जोड़ा है इसमें, ये इनका योग इतना है, तो इन दोनों का योग मतलब बीच में लगा दिया प्लस, बराबर 19/15 के। यही आपका मेन पॉइंट था। कहने का मतलब सबसे पहले आप भिन्न का अंश मानिए, हर मानिए। अंश और हर जब आपको पता हो जाए तो भिन्न बताइए, भिन्न बन गई। भिन्न में अगर ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर दोनों में एक एक जोड़ दिया जाए, जैसे यहाँ जोड़ दिया गया, उसके बाद जो मूल भिन्न थी ये वाली, उसको इन दोनों का योग मतलब बिच्चा में प्लस, बराबर 19/15 के है। अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या, इसको जो सॉल्व किया तो x माइनस 1 आया इतना, और अपॉन x प्लस 1, और प्लस के साथ में x माइनस 2 अपॉन x, और बराबर का 19/15, ये ऐसे रहेगा। अब जो है
अब करेंगे क्या, इसका सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। जो नीचे x प्लस 1 का हमने एलसीएम लिया, तो x प्लस 1 इधर से मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो x ब्रैकेट x माइनस 1 और प्लस का x प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 19/15 रहेगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब ब्रैकेट हमने खोल लिया, मतलब x का x से, x का 1 से, तो x का x से करोगे एक्स स्क्वायर, माइनस का x और प्लस के बाद में ये x का x से करोगे एक्स स्क्वायर, माइनस का 2x प्लस का x और माइनस का 2 × 2 और बटे में ये x एक कम x और x प्लस का x बराबर 19/15। अब करेंगे क्या, पहले जो कटने वाला है उसे काट लेंगे, जो जोड़ने घटाने वाला है उसे जोड़ घटा लेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम देखेंगे ये चीज़ कि यहाँ पर जो होगा वो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जोड़ लोगे तो 2x² हो जाएगा। इस एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x, तो माइनस का ये बनेगा 2x और माइनस का ये वाला 2 और अपॉन में x² प्लस x ऐसे रहेगा बराबर 19/15, ये वाला ऐसे रहेगा। अब इसका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो होगा क्या ये हो जाएगा, देखो 15 दूना ये बनेगा 15 दूना 30x² माइनस 15 दूना 30x माइनस का 15 दूना 30 बराबर 19 एक कम 19x² प्लस का 19x, ये बन के आया। अब इसको हम सबको एक साइड कर लेंगे। जब सबको एक साइड करेंगे तो ये 30x² माइनस 30x माइनस 30 और ये 19x² इधर चला आएगा, तो माइनस का ये प्लस का इधर चला आएगा, तो माइनस का इधर कुछ नहीं बचा, तो बराबर में क्या हो गया 0। अब करेंगे क्या, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 30 में से 19 घटाओगे 11x², 30x में से 19 घटाओगे तो 49, वैसे घटाओगे क्या, दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो घटाने की जगह इनको जोड़ लेना होगा, तो ये हो जाएगा 49x और ये 30 का ऐसे एज इट इज रख देंगे बराबर 0 के। आप पुनः क्या करेंगे, इस वही गुणनखंड विधि हमने आपको बताया कि लास्ट वाले को पहले वाले से गुणा, जो कुछ आए उसको हमें 2 भागों में तोड़ना होता है। 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे, अगर इसके सामने माइनस है तो हमेशा इससे ऊपर टूटेगा, इसके आगे प्लस है तो हमेशा इससे नीचे टूटेगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम, इसके आगे क्या है, 30 के आगे माइनस है, 30 के आगे माइनस, इसका मतलब 49 से ऊपर टूटेगा। 49 से ऊपर का मतलब 50 एक कम 50, ठीक, फिर 51 दूना, फिर 52 तेई, फिर 53 चौके, है ना, फिर 54 पंचे, फिर 55 छक्का। 55 छक्का तोड़ोगे वो आ जाएगा जो कि आपने मल्टीप्लाई किया था 11 और 30 का, जो कि 11 और 30 का मल्टीप्लाई किया था आपने, जो कुछ आया था उसको आप 55 और 6 में तोड़ोगे तो गुणा करने पर वो आ जाएगा, जोड़ने या 55 और 6 को जोड़ने या घटाने पर 49 आना चाहिए। ये आ रहा। हमने किया क्या, हमने अब किया क्या, इसमें से 11x कामन कर लिया इन दोनों में से और यहाँ से 6 कामन कर लिया, तो x माइनस 5 इन दोनों ब्रैकेट्स में बचा। इन दोनों ब्रैकेट्स को हम कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और 11x और प्लस का ये 6 एक ब्रैकेट में कर लिया। ये चीज़ बराबर काहे के कर दिया, 0 के। अब एक बार क्या करते हैं, एक बार इस चीज़ को हम 0 करते हैं, तो x माइनस 5 बराबर 0 जब किया तो x बराबर 5 आ गया, और 11x प्लस 6 जब 0 किया तो भैया x बराबर -6/11 आ गया। यही आपको x की वैल्यू एक बार 5 के टर्म में रखेंगे भिन्न में, तब ये 3/5 आएगी, और जब भैया -11/6 रखेंगे तो कुछ और आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 अगले वीडियो में करेंगे, यहीं पर इसको विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।